नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल इजी वे एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम वे भारतीय जो कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको जानना काफ़ी जरूरी है। दोस्तों, हम इसमें ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक काफ़ी आसान है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, ट्रिक ये है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत फनी ट्रिक है। रवि, रमन, हरगोविंद मेरे सबसे अच्छे नए विद्यार्थी हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोई आपके क्लास के टीचर है और वो बताते हैं कि मेरे कौन कौन से अच्छे विद्यार्थी हैं। क्या बोलते हैं वो? ध्यान से सुनिएगा। रवि, रमन, हरगोविंद मेरे सबसे अच्छे नए विद्यार्थी हैं। यही तो है। इसी ट्रिक में दोस्तों जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय हैं उनके नाम पता चल जाएगा। देखिए कैसे। रवि से हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। रमन, सीवी रमन। रवि, रमन, हरगोविंद से हो गया डॉक्टर हरगोविंद खुराना। मेरे में म से हो गया मदर टेरेसा। मेरे सबसे में स से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सबसे अच्छे में अ से हो गया अमर्त्य सेन। अच्छे नए विद्यार्थी हैं। नए में नए से हो गया न्यायपाल। और विद्यार्थी में वी से हो गया वीएस रामकृष्णा। और विद्यार्थी इससे क्या हो गया कैलाश सत्यार्थी। और दोस्तों सबसे लास्ट में अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों एक बात है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्ट ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है कि कौन है नोबेल पुरस्कार विजेता। पूछा जाता है कि कैलाश सत्यार्थी को कब नोबेल पुरस्कार मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में मिला, क्यों मिला, कब मिला। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले किसको नोबेल पुरस्कार मिला, इसलिए कुछ इन सब बातों को हमें जानना जरूरी है जो बेसिक है। इसलिए चलिए दोस्तों आगे हम कुछ बेसिक बातें तो सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर थे। महान कवि और रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में उनकी काव्य पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि वो उनको साहित्य के क्षेत्र में और गीतांजलि के लिए मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 8 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। ठीक है दोस्तों। दूसरे नंबर पे आते हैं सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। दोस्तों इनको भौतिक यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य के लिए सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ यानी कि तरंग की लंबाई में बदलाव आता है। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मेनली आप यहाँ पर रमन इफेक्ट को याद रखिएगा। अब आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। दोस्तों ये अमेरिकी थे लेकिन भारतीय मूल के थे। इनको डीएनए की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। खुराना ने मार्शल्स, नीरेनबर्ग और रॉबर्ट होल्ले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया था। उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से सन 1968 यानी कि 1968 में ही हॉर्विट्ज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भारतीय मूल के थे लेकिन अमेरिकी नागरिक थे। उसके बाद है दोस्तों मदर टेरेसा। 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा में तल्लीन अल्बानिया मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। आप याद रखिएगा कि मदर टेरेसा को नोबेल ऑफ पीस मिला था। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा अनाथ रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। अब है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1983 में भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिक शास्त्री थे।
उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। उसके बाद है अमर्त्य सेन। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी। वह पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पिछले 40 वर्षों में 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तक छप चुकी है। अब हम जानेंगे वेंकटरमन रामकृष्ण के बारे में। चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक वेंकटरमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला। रामकृष्ण को इजरायली महिला वैज्ञानिक अदा योनोथ और अमेरिका के थॉमस स्टीज के साथ संयुक्त रूप पर रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब है कैलाश सत्यार्थी। इनको बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किए। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि मलाला यूसुफजई सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे इसलिए नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें।